जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अभी तक जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को उसकी जो है स्टार्ट नहीं ली, ये बिगिनर का एक मतलब स्टार्ट का हमारे पास एक टॉपिक है, लेकिन हमने जो है लेट इसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन फिर भी जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए ये एक बेस होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे BSN सेमेस्टर फर्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है ये भी हमारे पास कुछ इकाइयों से जो है मिलकर बना हुआ होता है। जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल ले रहे तो जब भी कोई घर जो है वो बनता है तो उसके लिए हमारे पास जो इकाई होती है, मतलब एक एक यूनिट से जो है मिलकर एक घर बनता है। मतलब अगर हम एग्जांपल ले ले, ईंट हमारे पास जो है ये हमारे पास एक ब्लॉक होते हैं। तो इसी तरीके से ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम भी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरीके से सबसे पहली इकाई जो हमारे पास है वो है सेल। आप लोगों ने 5th, 6th और 7 में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल हमारे पास जो है ये हमारे पास लाइफ की एक बेसिक इकाई है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब खुलिया, जिसको हम उर्दू में खुलिया कहते हैं। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी तरीके से सेल हमारे पास जो है मतलब कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारे पास जब कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाते हैं तो उनसे बनते हैं टिश्यूज़। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि टिश्यूज़, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है हमारे पास टिश्यूज़ बनाते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यूज़, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर डिफरेंट सेम टिश्यूज़ मिलकर जो है ऑर्गन बनाते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गन हमारे पास जो है हमारी आई, हमारे स्टमक, हमारा लिवर, इंटेस्टाइन वगैरह सारे हमारे जो ऑर्गन है, ऑर्गन मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जो कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 12, ऑलमोस्ट 12 ऑर्गन सिस्टम हमारे पास मिलकर जो है एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर जो है बॉडी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। नंबर फर्स्ट, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मिलकर जो है टिश्यूज बनाते हैं और सेम टिश्यूज मिलकर जो है हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन जो है वो मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारे पास 12 है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस तरीके से कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये 12 सिस्टम हमारे पास मिलकर जो है एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जो हम डेली बेसिस पे हम अपने काम करते हैं। तो ये हमारे पास इन इकाइयों से जो है मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप पिक्चर में देखें तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास सेल्स मिलकर जो है टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास जो ओवरऑल सिस्टम है बॉडी में, वो तकरीबन 12 सिस्टम है जो यही सिस्टम मिलकर जो है एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। तो अगर पिक्चर में आप देखें तो हमारे पास 12 सिस्टम्स है। पहला हमारे पास है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, सेकंड हमारे पास है स्केलेटल सिस्टम, थर्ड हमारे पास है मस्कुलर सिस्टम, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन यूरिनरी सिस्टम। इसके बाद जो 10 हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम। एट द एंड जो हमारे पास है वो है इम्यून सिस्टम। तो एक एक को जो है फर्दली ओवरव्यू के साथ जल्दी एक एज इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी तरीके से आप पिक्चर में देखें, सबसे पहले हमारे पास है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जो हमारे पास स्किन से रिलेटेड, जो हमारा अपर लेयर है बॉडी का, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मस। मतलब जो एपिडर्मस जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, इंटेगुमेंट्री ओवरऑल लेयर जो हमारे पास है वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम को अगर आप देखें तो ये हमारे पास है आउटर मोस्ट लेयर। नंबर सेकंड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। इसी तरीके से रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब इस इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे पास हमारा स्किन, उसके हमारे पास एपिडर्मस, डर्मस और इसी तरीके से हाइपोडर्मस एंड देन नेल्स, हेयर्स एंड ग्लैंड्स, ये सारे हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आ जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसके बाद हमारे पास दूसरा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो कि नाम से ही जाहिर है बोन्स से रिलेटेड है। हमारे ओवरऑल बॉडी में 206 जो है बोन्स है एडल्ट बॉडी में। इसी तरीके से बोन जो है ये हमारे पास हमारी बॉडी को स्टेबल करता है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, पूरी बॉडी को, बॉडी के अलाइनमेंट को जो है वो शेप देता है। तो इसी तरीके से बोन्स इसमें आ जाते हैं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ब्लड सेल इन द बोन मैरो, मतलब ये
हमारे पास जो बोन्स है ये हमारे पास ब्लड सेल्स को भी जनरेट करते हैं इन बोन मैरो में हमारे पास ब्लड सेल्स को भी जो है बोन जनरेट करते हैं। इसी तरीके से थर्ड सिस्टम हमारे पास है मस्कुलर सिस्टम हमारे पास सारे मसल्स वगैरह, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो ये तो जस्ट ओवरव्यू है। तो मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास मसल्स, दूसरा हमारे पास मूवमेंट्स आ जाती हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के फिर मसल्स आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स, इसमें हमारे पास वो मसल्स होते हैं जो अटैच टू द स्केलेटन्स होते हैं। कार्डियक मसल्स हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए, जो हार्ट के साथ, हार्ट जिससे बना हुआ है उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसी तरीके स्मूथ मसल्स, हमारी जो कैविटी के ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, वो सारे ऑर्गन जो है वो स्मूथ मसल से बने हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास है नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह सारे नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये हमारे पास सारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास आ जाए पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है, मतलब जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है, एक्शन ऑफ पोटेंशियल जो हमारी बॉडी करती है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग जो है ये सारा नर्वस सिस्टम के अंडर ही कंट्रोल होता है। तो इसके बाद हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे पास इंक्लूड है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीन में हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और कैपिलरीज में हमारे पास मिक्स ब्लड जो है, मतलब ये वीन्स और आर्टरीज को जो जंक्शन पॉइंट मिलाता है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। इसमें हमारे पास एक प्लस पॉइंट जो आप नोट कर ले, आर्टरीज में हमारे पास ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू डायमीटर एंड ड्यू टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरीके से वीन्स में हमारे पास एज कम्पेयर टू आर्टरी प्रेशर ज़रा डाउन रहता है। इसी तरीके से कैपिलरीज में उससे भी थोड़ा डाउन रहता है। इसी तरीके से पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, मतलब हार्ट जो है वो ब्लड को जो है पंप करता है थ्रू पेरेफ्रीज तक के ब्लड पहुंचे। इसी तरीके से रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव करता है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ये एक सिस्टम जो है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन भी हुआ है, और आगे जो एक्सप्लेन नहीं हुए उसको फर्दरली हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो डिलीवर ऑक्सीजन टू द ब्लड, हेमोग्लोबिन। इसी तरीके से रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हमारे पास लंग्स और सेल्स के दरमियान होता है, एल्वोल सेल्स के दरमियान। इसी तरीके से ब्लड और एल्वोलाई के दरमियान हमारे पास इंटरनल रिस्पिरेशन आ जाता है। नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, एसोफेगस एंड लंग्स वगैरह ये सारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है, इसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करें तो प्रोसेस एंड डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करता है। इसी तरीके से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी होती है वो मतलब डाइजेस्ट होके वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसी तरीके से प्रोड्यूस्ड वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीसिस डिफिकेशन जो हम डिफिकेट करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही काम है। इसी तरीके से अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें, मतलब जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो हम अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो ये अंडर द एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर हम यूरिनरी सिस्टम को देखें, फिल्टर द ब्लड, रिलीज यूरिन, मतलब यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है वो होता है। इसमें हमारे पास यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा जो है इन्वॉल्व होता है, 2 किडनीज, देन 2 यूरिटर्स एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है यूरिनरी सिस्टम में। इसी तरीके से अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, इसमें हमारे पास मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन, जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, फीमेल में हमारे पास एग्स की फर्टिलाइजेशन होती है। इसी तरीके से जो मतलब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास इसी सिस्टम में जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों इंक्लूडेड हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब एंडोक्राइन विदाउट डक्ट, जो हमारे पास एक सिस्टम है जो कि हार्मोन डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम जो है सीक्रेट आउट करता है। इसमें हमारे पास ग्लैंड जो है सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स, रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस, डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना या हार्मोन्स को डायरेक्ट इन ब्लड स्ट्रीम में जो है एक्सक्रीट आउट करना, ये एंडोक्राइन सिस्टम का काम है। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सारा अंडर द इम्यून सिस्टम आ जाता है। डिटेक्ट द फॉरेन सेल्स, जो फॉरेन पैथोजन हमारे पास आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करने का काम हमारे पास इम्यून सिस्टम करता है। इसी तरीके से प्रोड्यूस एंड रिलीज द इम्यून सेल्स, टी सेल्स, मतलब जो हमारे पास टी किलर सेल्स है ये हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रोटेक्ट द बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ इम्यून सिस्टम
आ जाता है। तो दैट्स आर अबाउट द ऑर्गन सिस्टम, जो कि हमारे पास यही ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास 12 ऑर्गन सिस्टम है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सारा एक एक करके मैंने आप लोगों को जो है उसकी ओवरव्यू कर दी। इसके बाद हमारे पास आप लोगों के लिए एक क्विज़ है जो कि लाजमी है आप इस क्विज़ को भी देखें। तो क्विज़ में हमारे पास क्वेश्चंस है, विच सिस्टम फिल्टर द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो इसमें हमारे पास जो अगर आप लोगों ने सही से लेक्चर सुना होगा तो आपके लिए हल करने को आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, विच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखा होगा तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन लगाने में आसानी होगी। तो इसमें आता है नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारे पास रोल क्या होता है, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करता है, टू डाइजेस्ट फूड, टू प्रोड्यूस यूरिन, मतलब फर्स्ट जो है हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से विच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल्स उसमें होते हैं। तो अगर लेक्चर आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ सुना होगा तो आप लोगों को मतलब आसानी होगी टिक मार्क करने में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन विच सिस्टम रेगुलेट एंड प्रोड्यूस द हार्मोन्स, कौन सा सिस्टम हमारे पास बिलो द ऑप्शन ऐसा है जो कि हार्मोन को सीक्रेट करता है। इसमें हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम, पहला हमारे पास है इंटेगुमेटरी सिस्टम, सेकंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड थर्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सेकंड हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमारे पास है विच सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड, तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके बाद तो ये था आप लोगों के लिए कुछ क्विज जो कि आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए कि आप लोगों को मतलब आप अपना खुद अंदाज़ा कर सके कि आप लोगों ने कितना जो है वो लर्न किया या कितना गेन किया। तो दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। एट द एंड नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर अपलोड होते रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।